राधे राधे प्यारे श्रोताओं। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब जीवन की हर दिशा बंद लगती है, जब अपने भी पराये हो जाएं, जब मन के अंदर बस एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या करूं? अगर आपने कभी अकेलेपन का बोझ महसूस किया है, अगर कभी निर्णय लेना असंभव लगने लगा हो, अगर कभी कर्म करते करते थक गए हों, तो ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम गीता के ऐसे 7 उपदेशों को समझेंगे जो सिर्फ श्लोक नहीं हैं, बल्कि जिंदगी की हर मुश्किल का जवाब है। तो कृपया अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि शायद आज श्री कृष्ण की कोई एक बात आपकी पूरी सोच बदल दे। उपदेश 1। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम हर कदम पर फल की चिंता करते हैं। अगर ये किया तो क्या मिलेगा? अगर मेहनत की तो सफलता कब आएगी? हम रिश्ते भी व्यापार की तरह निभाने लगे हैं। मैं इतना करता हूं, बदले में क्या मिलेगा? लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, निष्काम होकर। फल की चिंता मोह का कारण है। अगर हम सिर्फ कर्म करें पूरी निष्ठा से और फल को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, तो हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि फल तो तभी मिलेगा जब हम भीतर से मुक्त होंगे। विराज। देश 2। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मैव रिपुरात्मनः। मतलब तेरा सबसे बड़ा मित्र तेरा अपना मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी तेरा मन ही बन सकता है। अगर मन संतुलित है तो दुनिया की कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती, और अगर मन भटक गया तो संसार की सारी संपत्ति भी व्यर्थ है। श्री कृष्ण हमें मन पर नियंत्रण सिखाते हैं। वे कहते हैं, मन को जीत लो तो शांति, आनंद और समाधान सब तुम्हारे हैं। मन को जीतना आसान नहीं है, पर संभव है अगर हम स्मृति, विवेक और श्रद्धा को साधन बनाएं। उपदेश 3। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये श्री कृष्ण का सबसे शांतिदायक उपदेश है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब हम जीवन में कुछ खोते हैं तो तुरंत ईश्वर को दोष देते हैं, पर कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर क्षति, हर तकलीफ किसी बड़ी भलाई का संकेत है। ये उपदेश हमें विश्वास और समर्पण सिखाता है। हम सब कुछ नहीं देख सकते, पर प्रभु सब जानते हैं। इसलिए जो हो रहा है उसमें कृपा छिपी होती है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। उपदेश 4। मोह को त्यागो। निर्णय तभी। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, धर्म और संबंधों के बीच फंसा हुआ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य मोह को त्यागो। हम में से अधिकतर लोग न निर्णय कर पाते हैं, न कदम बढ़ा पाते हैं, क्योंकि हम भावनाओं के मोह में उलझे रहते हैं। लेकिन जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें मोह से ऊपर उठना होगा। मोह कमजोरी है, विवेक शक्ति है। जो श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाता है, वो मोह से मुक्त होकर धर्म के अनुसार निर्णय लेता है। उपदेश 5। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु का भय त्यागो। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है।
तो फिर मृत्यु का भय क्यों? आज हम अपने शरीर से इतना जुड़ चुके हैं कि किसी का जाना या अपने जाने की आशंका हमें तोड़ देती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है जो कभी मर नहीं सकती। जो ये समझ गया वो किसी मृत्यु, विफलता या वियोग से नहीं डरता। उपदेश 6, हर कर्म प्रभु को अर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो भी करता है, जो खाता है, जो अर्पण करता है, सब मुझे समर्पित कर। इसका अर्थ है जीवन का हर पल ईश्वर को समर्पित भाव से जीना। जब हम हर कर्म प्रभु को अर्पित करते हैं तो उसमें ना अहंकार रहता है, ना पछतावा। ये मार्ग हमें आत्मिक स्वतंत्रता देता है। उपदेश 6, हर कर्म प्रभु को अर्पित। श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदस्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो भी करता है, जो खाता है, जो अर्पण करता है, सब मुझे समर्पित कर। इसका अर्थ है जीवन का हर पल ईश्वर को समर्पित भाव से जीना। जब हम हर कर्म प्रभु को अर्पित करते हैं तो उसमें न अहंकार रहता है, न पछतावा। ये मार्ग हमें आत्मिक स्वतंत्रता देता है। उपदेश 7, अपना सर्वस्व मुझे सौंप दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे सुंदर वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, चिंता मत कर। क्या इससे सुंदर वचन और कोई हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तू टूटा हुआ है, थका हुआ है, कोई बात नहीं, बस मेरी शरण में आ जा। उनकी शरण ही मोक्ष है, उनकी शरण ही शांति है। प्यारे श्रोताओं, ये 7 उपदेश गीता के मूल हैं और हमारे जीवन का प्रकाश बन सकते हैं अगर हम इन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि जिएं। आपने जो कुछ खोया है उसका उत्तर इनमें है। आपका टूटा हुआ मन इसमें शक्ति पाएगा और आपका भटकता जीवन श्री कृष्ण की ओर लौटेगा। और कमेंट्स में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। अगर इन उपदेशों ने आपके मन को भी छुआ हो, राधा कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।